या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, हाजिर है या नबी या रसूल अल्लाह, हाजिर है या नबी या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। नूपुर शर्मा ने जो हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी की है, जो कि वाज़ेह है, लेकिन अब इस पर एक सवाल ये मीडिया की तरफ से और हिंदुओं की तरफ से ये आ रहा है कि आखिर नूपुर शर्मा ने गुस्ताखी कैसे की, जबकि उसने जो बात बोली है वो तो मुसलमानों की किताबों में मौजूद है। तो क्या मुसलमानों की किताबों से जो बात कही जाए वो गुस्ताखी होती है, या अगर मुसलमानों की किताबों से जो बात कही जाए वो गुस्ताखी है तो ये गुस्ताखी तो मुसलमानों की किताबों में मौजूद है? तो ये इनका एतराज़ है। देखिए, सबसे पहले तो जो मैंने कहा है, मैंने कुछ रिलीजियस स्क्रिप्चर्स से पढ़ के बोला है, तो अगर आपको आपत्तिजनक लगता है तो वो तो सवाल ही बदल गया। फिर जिस स्क्रिप्चर में से मैंने पढ़ के बातें कही हैं और बखूबी वही कहा है, और अगर वो कहीं गलत है तो मैं, आपको आपत्तिजनक लगता है तो फिर वो तो मैं कहूँगी कि मैंने तो नहीं लिखा और मैंने अपने मन से भी नहीं बनाया। अगर मैं गलत हूँ तो मैं इनवाइट करती हूँ किसी सीनियर इस्लामिक क्लरिक को आए और बताएं कि मेरे तथ्य बेकार हैं, मेरे तथ्य ठीक नहीं है, तो मैं अपने बयान को वापस भी लूँगी। देखिए, नूपुर शर्मा ने जो गुस्ताखी की है, जिस डिबेट में उसने ये सारी बातें कही है, उसमें उसने 3 एतराज़ की थी। सबसे पहला एतराज़ था कि उसने कहा तुम्हारे उड़ते हुए घोड़े, आज तक तो हमने देखा नहीं सड़कों पर तुम्हारे उड़ते हुए घोड़े। सड़कों पे, अरे छोड़ो, तुम्हारे उड़ते हुए घोड़े, तुम्हारे उड़ते हुए घोड़े। और उस पर यह कहा कि उसका मजाक बनाना शुरू कर दूं। उसका मजाक बनाना शुरू कर दूं। अब बात यह है कि ये नूपुर शर्मा का पहला एतराज़ है। हालांकि जिस वाक़या का ज़िक्र है वो है बुराक, ना कि घोड़ा। और नूपुर शर्मा ने अपने एक क्लिप में ये कहा कि जिस स्क्रिप्चर से मैंने पढ़ के कहा है, और बखूब वही कहा है। जिस स्क्रिप्चर में से मैंने पढ़ के बातें कही हैं और बखूबी वही कहा है, और जब हम देखते हैं तो यहाँ तो बिल्कुल गलत कहा है, यहाँ तो घोड़े का जिक्र ही नहीं है। अब ये मेरे हाथ में बुखारी शरीफ है। बुखारी शरीफ का हदीस नंबर है 3207। जहाँ पर यह वाक़या मौजूद है। मेराज शरीफ में जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो एक सवारी आई जिसे बुराक कहा गया है, उस ताल्लुक़ से फ़रमाते हैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, व उतीतु बिदाबतिल अबयद दून अल बग़ली व फ़ौक़ अल हिमार, और मेरे पास एक सफ़ेद सवारी लाई गई जो खच्चर से कुछ छोटा और गधे से कुछ बड़ा था। यहाँ पर यह ज़िक्र नहीं है कि वो घोड़ा था या गधा था या खच्चर था, ना तो वो खच्चर था, ना वो घोड़ा था, ना गधा था, बल्कि यहाँ ये बताया जा रहा है कि वो खच्चर से कुछ छोटा, गधे से कुछ बड़ा। ये एक उसकी साइज़ बताई जा रही है कि उस जानवर की साइज़ क्या थी, क्योंकि वो एक बुराक था और वो दुनिया में पाए नहीं जाते। तो इस इशारे से उसकी साइज़ बताई जा रही है, ना कि ये कहा जा रहा है कि वो घोड़ा था या गधा था या खच्चर था, बल्कि उसके ताल्लुक़ से आगे ही लिखा है कि वो बुराक था। तो यहाँ नूपुर शर्मा ने बिल्कुल ये एक गलत बात कही कि वो घोड़ा था। ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि नूपुर शर्मा ने ये कहा कि जिस स्क्रिप्चर से मैंने पढ़ के कहा है और बखूब वही कहा है। जिस स्क्रिप्चर में से मैंने पढ़ के बातें कही हैं और बखूबी वही कहा है।
तो बिल्कुल ये वो बात नहीं है। अब रही बात ये कि चलिए वो बुराक तो था, लेकिन जाहिर सी बात है कि उड़ने वाला था, तो नुपुर शर्मा का असल में यह एतराज़ था कि उड़ने वाला। अब उसने तो यहाँ पर उड़ने वाला घोड़ा कहा है, तो खुद हिंदुओं की किताबों में उड़ने वाला घोड़ा मौजूद है। इंदिरा जो कि हिंदुओं का भगवान है, उसका एक घोड़ा था जो कि उड़ने वाला था, और एक हाथी भी थी जो उड़ने वाली थी। ये मेरे हाथ में भगवत गीता है, हिंदुओं की ऑथेंटिक किताब है। इसका पेज नंबर 377 श्लोक 27 है। लिखा है कि अश्वों में मुझे उच्चेश्वरा समझो, जो अमृत के लिए समुद्र मंथन के समय प्रकट हुआ था। हाथियों में मुझे गर्वित ऐरावत समझो, और मनुष्यों में मैं राजा हूँ। ये श्लोक 27 है। यानी कि घोड़े का नाम उच्चेश्वरा है और हाथी का नाम ऐरावत। ये इंदिरा का है, इंदिरा जो कि हिंदुओं का भगवान है। अब इस घोड़े के ताल्लुक से और इस हाथी के ताल्लुक से नीचे ये बताया गया है कि श्री कृष्णा निरंतर अर्जुन को अपना गौरव प्रकट करने के लिए प्रत्येक श्रेणी के अति प्रतिष्ठित व्यक्तियों और भव्य पदार्थों का नाम ले रहे हैं। उच्चेश्वरा अलौकिक पंखों वाला स्वर्गलोक के राजा इंद्र का घोड़ा है। यानी वो उच्चेश्वरा के बारे में जो बताया जा रहा है, जिस घोड़े के बारे में, उसके बारे में बताया जा रहा है कि उसको पंख थी, क्योंकि वो उड़ने वाला घोड़ा था तो उसको पंख थी, और ये राजा इंद्र का घोड़ा है। सफ़ेद रंग का ये एकमात्र घोड़ा ब्रह्मांड में सबसे तीव्र गति से दौड़ने वाला है। ये तो हो गया घोड़े के ताल्लुक से। फिर उसके आगे नीचे लिखा है, इंदिरा ऐरावत नाम के सफ़ेद हाथी पर सवारी करता है। इसे अर्धमातंग या बादलों का हाथी भी कहा जाता है, क्योंकि बादलों में उड़ने वाला है तो उसे बादलों का हाथी भी कहा जाता है। तो हिंदुओं की किताब से तो उड़ने वाला घोड़ा भी साबित है, बल्कि उड़ने वाली हाथी भी साबित है। तो नुपुर शर्मा ने वहाँ पर सिर्फ इस्लाम की तरफ जो उसने सोचा था कि मैं मजाक बनाऊँ, तो उसने अपने धर्म की ही मजाक बना दी, उसने भागवत गीता का ही मजाक बना दी। और अगर वो वहाँ इनकार कर रही है तो इसका मतलब उसने अपने ही भगवान के घोड़े का इनकार कर दी। दूसरा एतराज़ नुपुर शर्मा का था कि उसने कहा अर्थ इज़ फ्लैट, जो कुरान में आपके लिखा है बाकायदा, अकॉर्डिंग टू कुरान 88:20। अर्थ इज फ्लैट, जो कुरान में आके लिखा है बकायदा, उसका मजाक बनाना शुरू कर दूं। अर्थ इज फ्लैट अकॉर्डिंग टू कुरान 88:20। अब जो यहाँ पर इसने एक एतराज़ ये की कि अर्थ फ्लैट है, और ये बोली है कि कुरान में लिखा है बाकायदा। इसका मतलब ये होता है कि नुपुर शर्मा ने जो बात कही है कि बाकायदा लिखा है, इसका मतलब ये है कि कुरान शरीफ में कोई ऐसी आयत हो जो इसी ताल्लुक़ से आई हो, जिसमें यह बताया जा रहा हो कि अर्थ फ्लैट है। हालांकि पूरे कुरान शरीफ में इस ताल्लुक़ से कोई आयत आई ही नहीं है जिसमें ख़ास ये बताया जा रहा हो कि अर्थ फ्लैट है। इस ताल्लुक़ से बिल्कुल कोई आयत आई नहीं है। और जो नुपुर शर्मा ने जो आयत के ताल्लुक़ से बताई है, उसने कहा 88:20, यानी 88 सूरत का नंबर और 20 आयत का नंबर, वो है व इलल अर्द कैफ़ सुतिहत। इसका तर्जुमा है और ज़मीन को कैसे बिछाई गई। यहाँ पर ये नहीं बताया जा रहा है कि अर्थ फ्लैट है, बल्कि यहाँ पर ज़मीन के बारे में बताया जा रहा है कि ज़मीन को कैसे बिछाई गई है। इससे पहले जो है वो और भी जिक्र है, जैसे कि पहले जो है तो क्या ऊँट को नहीं देखा कैसे बनाया गया, और आसमान को कैसा ऊंचा किया गया, और पहाड़ों को कैसे कायम किए गए। फिर आगे ये आयत आती व इलल अर्द कैफ़ सुतिहत, और ज़मीन को कैसी बिछाई गई। तो यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि ज़मीन को कैसे बिछाई गई है, यानी कि ज़मीन को तुम्हारे लिए किस तरह बिछाया गया जिस पे तुम चलते हो। जाहिर सी बात है कि ज़मीन को इस तरह से ना बिछाया जाए तो इंसान चल कैसे पाएगा। तो यहाँ तो ये बताया जा रहा है, ना कि ये कि अर्थ फ्लैट है, ये क्या है। तो ये बिल्कुल नुपुर शर्मा ने यह भी यहाँ पर गलत कहा, और हालांकि वो कह रही है कि जिस स्क्रिप्चर से मैंने पढ़ के कहा है और बखूब वही कहा है।
जिस स्क्रिप्चर में से मैंने पढ़ के बातें कही हैं और बखूबी वही कहा है। तो यहाँ भी उसने गलत कहा। कुरान शरीफ में ऐसी कोई आयत नहीं है। हाँ, कुरान शरीफ में एक आयत से ये इशारा ज़रूर मिलता है जिसमें इतना तो पता चलता है कि कम से कम अर्थ जो है वो फ्लैट नहीं है। जैसे कि सूरत ज़ुमर सूरत नंबर 39 आयत नंबर 5, जिसमें अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, खलक़स समावाति वल अर्द बिल हक़ युकव्विरुल लैला अलन नहारी व युकव्विरुन नहारा अलल लैल। उसने आसमान और ज़मीन हक बनाए, रात को दिन पर लपेटता है और दिन को रात पर लपेटता है। तो यहाँ लपेटना जिक्र है, और जाहिर सी बात है लपेटा वही जाता है जो चीज़ गोल हो। तो इससे एक चीज़ का ये इशारा ज़रूर मिलता है कि कम से कम अर्थ जो है वो फ्लैट नहीं है। अब आइए एतराज़ नंबर 3, जिसमें नुपुर शर्मा ने वाज़े तौर पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी की है। 6 साल की बच्ची से प्यार करके 9 साल से यू हैविंग सेक्स विद हर। इससे प्रॉफिट मोहब्बत है। बोलना शुरू कर दूं मैं? अब ये समझना है कि यहाँ गुस्ताखी क्या है। जो मीडिया वाले भी एक सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर ये गुस्ताखी कैसे है। देखिए, नुपुर शर्मा ने जो बात बताई है, जो निकाह के ताल्लुक़ से, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के ताल्लुक़ से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो निकाह हुआ, यानी कि 6 साल की उम्र में जो निकाह और 9 साल में जो रुखसती का जो बात है, गुस्ताखी इस बात पर नहीं है। यानी कि ये बात बुखारी शरीफ में ज़रूर लिखा है, ना तो ये बात जो बुखारी शरीफ में लिखा है ये गुस्ताखी है, और ना तो ये बात अगर कोई कहे तो गुस्ताखी है। बल्कि नुपुर शर्मा ने जिस अंदाज़ में इसे कहा है, जिस नज़रिए से इसे कहा है, ये गुस्ताखी है। क्योंकि वाज़े तौर पर नुपुर शर्मा ने ये सामने पेश इसीलिए किया मजाक बनाने के, और इस दौरान उसने ये बात भी कही, ये मजाक बनाना शुरू कर दूँ, उसका मजाक बनाना शुरू कर दूं? तो ये उसने पेश क्यों किया? मजाक बनाने के लिए, माज़ल्ला। तो यहाँ पर नुपुर शर्मा ने ये जो बात कही है, 6 साल की उम्र में निकाह और 9 साल में जो रुखसती का जो बात है, ये यहाँ पर इसने मजाक के तौर पर पेश की है, इसलिए ये गुस्ताखी है। लड़की 9 साल की उम्र में बालिग हो जाती है, तो इस पर तो वो एतराज़ बन ही नहीं सकता उनका। हमारे इस्लामिक लॉ के हिसाब से, देखिए ये मेरे हाथ में अद्दुर्रुल मुख्तार है, इस्लामिक लॉ की किताब है। इसमें इस ताल्लुक़ से कि लड़की कब बालिग होती है, इस ताल्लुक़ से ये कहा गया है, व अदना मुद्दतिही लहू इस्नता अशरता सना व लहा 9 सिनीन, के लड़के के लिए कम से कम बालिग होने की जो उम्र है वो 12 साल है, और लड़की के लिए 9 साल। यानी लड़की जो है वो 9 साल की उम्र में बालिग हो सकती है। यानी 9 साल से शुरू है, 9 साल के आगे कभी भी वो बालिग हो सकती है। तो ये तो हमारे इस्लामिक लॉ में ये बाकायदा मौजूद है कि लड़की 9 साल की उम्र से कभी बालिग हो सकती है। अब ये और बात है कि बहुत कम 9 साल में होते हैं, लेकिन होते हैं। अब ये देखिए, मेरे हाथ में सुनन तिरमिज़ी है, सुनन तिरमिज़ी शरीफ की, इसमें हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा का एक फ़रमान मौजूद है। ख़ुद हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, इज़ा बलग़तिल जारिया 9 सिनीन फ़हिया इम्रा, कि जब लड़की 9 साल को पहुँच जाए तो वो औरत है, वो औरत कहलाती है। ख़ुद हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ये फरमा रही हैं कि 9 साल की लड़की औरत कहलाती है। तो ये तो खुद हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा खुद फरमा रही है, वहाँ हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा का ही निकाह का मामला है, और ख़ुद हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमा रही हैं कि 9 साल की, यानी लड़की जब 9 साल की उम्र तक पहुँच जाए तो वो औरत है, अब उसे बच्ची नहीं कहा जा सकता। और साइंस के मुताबिक तो ये है कि लड़की जो है वो कम से कम 8 साल से लेके वो कभी भी आगे बालिग हो सकती है, 8 से 13 के बीच में, यानी 8 से उसकी शुरुआत है। 8 साल में भी लड़की बालिग हो सकती है, साइंस ने ये प्रूफ किया है। और हमारे इस्लामिक लॉ के मुताबिक मर्द की
उम्र मैक्सिमम जो है यानी शादी के लिए उसकी कोई हद नहीं, यानी कि 40-50 साल का भी अगर कोई हो, 60 साल का भी कोई हो, तो वो कम उम्र की लड़की से निकाह कर सकता है। अब आइए हिंदू लॉ के हिसाब से भी आप देखें कि हिंदू लॉ जिसे धर्मा कहते हैं, इसमें लड़की की उम्र शादी के लिए बाकायदा इस पर ज़ोर दिया गया है कि वो बालिग होने से पहले ही लड़की की शादी करा दी जाए, यानी लड़की का बालिगा होने से पहले ही उसकी शादी करा दी जाए। और बल्कि इस पर ज़ोर दिया गया और ऐसा ना करने पर दोषी कहा गया है। हिंदू धर्म की किताबों में ये मौजूद है, जो हिंदू के जो धर्म में जो रूल्स हैं, जो हिंदू लॉज हैं। अब ये मेरे हाथ में है हिंदुओं की वो जो हिंदू लॉज जिसमें हैं, जो रूल्स जिसमें बताए गए हैं, गौतम धर्मा सूत्रा। इसमें पेज नंबर 194 है और श्लोक जो है वो 21 है, 21, 22 और 23, जिसमें बताया गया है कि कन्या का विवाह उसके ऋतुकाल यानी कि रजोदर्शन के पहले ही कर देनी चाहिए। यानी कि लड़की का विवाह शादी जो है वो उसके बालिगा होने से पहले ही कर देनी चाहिए। फिर आगे लिखा है, उचित समय के कन्या का विवाह ना करने वाले पिता आदि दोषी होते हैं। यानी कि सही समय पर लड़की का विवाह ना करने वाला जो पिता है वो दोषी होता है। तो यहाँ पर तो यानी कि पहले वो बता दिया गया है कि बालिगा होने से पहले उसके विवाह कर दी जाए, शादी कर दी जाए, और ऐसा ना करने वाले को दोषी कहा जा रहा है। फिर आगे लिखा है कि कुछ आचार्यों का मत है कि कन्या के वस्त्र पहनने के अवस्था से पूर्व ही उसका दान कर देनी चाहिए, यानी इतनी छोटी उम्र में उसका विवाह कर देनी चाहिए, उसकी शादी कर देनी चाहिए। अब ये जो आगे लिखा है कि उसके वस्त्र पहनने के अवस्थी इतनी छोटी उम्र में उसकी शादी कर देनी चाहिए, ये खुद हिंदुओं की जो हिंदू लॉज है, धर्मा जिसे कहते हैं, उसमें ये बात मौजूद है। फिर दूसरी पाराशर स्मृति, इसमें भी हिंदुओं के जो लॉज है, रूल्स जो लिखे हुए हैं, इसका पेज नंबर 70 है। लिखा है कि उस लड़की के माता पिता और बड़े भाई ये 3 रजस्वला कन्या को देखने पर नरक में गिरते हैं। मतलब वो लड़की जिसका विवाह नहीं किया गया था, जिसकी शादी नहीं कराई गई, यहाँ तक कि वो बालिगा भी हो गई, उसकी उम्र इतनी हो गई कि वो बालिगा हो गई और वो घर में बैठी है, तो उसे घर वाले अगर सिर्फ देखते हैं तो वो नरक में जाएंगे। और मैंने तो ये आपको पहले बता दिया कि साइंस ने तो ये भी प्रूफ कर दिया है कि 8 साल से वो कभी बालिग हो सकती। अब मिसाल के तौर पे अगर कोई 8 ही साल में बालिग हो गई या 9 साल में बालिग हो जाती है, तो इस हिंदू लॉ के मुताबिक ही जो उसका विवाह नहीं करता है और उसे घर में रखता है, उसको देखता है, तो वो नरक में जाएगा और वो दोषी भी है, जैसे कि पहली किताब में गुजर चुका। ये मनुस्मृति, इसमें भी हिंदू लॉज रूल्स बताए गए हैं। इसका पेज नंबर 347 और श्लोक जो है वो 87 है। लिखा है कि सभी दृष्टियों से उत्कृष्ट, सुंदर, सुशील तथा कुल गौरव के दृष्टि से बराबर स्तर वाले वर के लिए यौवन को प्राप्त न हुई कन्या भी दे देनी चाहिए। वर की अधिक आयु पर ध्यान नहीं देना चाहिए। वो लड़की जो अभी इस लायक ही नहीं हुई हो कि वो शादी के लायक ही हो, यानी कि जो मियाँ बीवी के जो हुकूक जो होते हैं जिनसे ताल्लुक़ कायम करने के, इसके लायक भी ना हो वो, यानी इतनी कम उम्र की लड़की हो, उसकी विवाह कर देनी चाहिए, उसकी शादी कर देनी चाहिए। फिर 348 पे
लिखा है कि शीघ्रता न करने से यदि धर्म रक्षा में बाधा आती हो तो 30 और 24 वर्ष का पुरुष क्रमशः 12 और 8 वर्ष की सुरम्य और आकर्षक कन्या से विवाह कर ले। यानी कि 30 साल का लड़का 12 साल की लड़की से विवाह करे, 24 साल का लड़का 8 साल की लड़की से विवाह करे। तो यहाँ 8 साल और 12 साल लड़की के बारे में बताया जा रहा है कि इसमें विवाह कर दे, और लड़के की उम्र उससे 3 गुना ज़्यादा बताई जा रही है। इसी तरह ये महाभारत वॉल्यूम 6 है, पेज नंबर 229। इसमें लिखा है कि 30 वर्ष का पुरुष 10 वर्ष की कन्या को जो रजस्वला ना हुई हो पत्नी रूप में प्राप्त करे, अथवा 21 वर्ष का पुरुष 7 वर्ष की कुमारी के साथ विवाह करे। 30 साल का लड़का 10 साल की लड़की से शादी करे और 21 साल का लड़का 7 साल की लड़की से शादी करे। तो यहाँ पर भी कम से कम लड़कियों की उम्र ही बताई जा रही है। यानी कि हिंदुओं की किताबों में भी अगर देखा जाए तो इसी पर जोर दिया जा रहा है कि बालिगा होने से पहले पहले ही लड़की का विवाह कर दिया जाए। और इतना ही नहीं, बल्कि जो कम उम्र में विवाह कर देते उनके ताल्लुक़ से ये भी बताया जा रहा है कि वो उनको क्या क्या मिलेगा, वो तारीफ़ बताई जा रही है स्वर्ग में वगैरह वगैरह। ये ब्रह्मा वैवर्त पुराण, ये भी अच्छा, ये जितनी किताब है ये सब हिंदुओं की ऑथेंटिक किताब है। ये इसका वॉल्यूम 2 है, पेज नंबर 822। लिखा है कि जो सर्वभूषण भूषिता अष्टवर्षीय कुमारी को पूजा के साथ उत्तम ब्राह्मण को प्रदान करता है उसे तो दुर्गा दान के फल की प्राप्ति होती है। वो सभी स्वर्ग का दर्शन करके ब्रह्मलोक में सम्मानित होता है। तदनंतर वह मेरा दास पद पाकर चिरकाल वैकुंठ में आनंद लाभ करता है। इस विवाह को देखने वाले को कोटि सर्वदान का फल मिलेगा। इस लोक में उसे निश्चला श्री मिलेगी, अंततः सर्वलाभ होगा। इतनी तारीफ बताई जा रही है उस शख्स के लिए जो अपनी बेटी, जो कि 8 साल की लड़की हो, अपनी बेटी को सजा कर किसी ब्राह्मण के साथ विवाह करे, तो उसके लिए इतनी तारीफ बताई जा रही है। इसी तरह ये जो पहले जो गुजर चुका कि 30 साल का लड़का 10 साल की लड़की से, 21 साल का लड़का 7 साल, 3 गुना जो ज़्यादा बताया जा रहा है, ये है विष्णु पुराण, हिंदुओं की ये भी ऑथेंटिक किताब है। इसका पेज नंबर 195, इसमें यह बात कही गई है कि यदि विवाह करने हो तो अपने से तृतीयांश अवस्था वाली कन्या से विवाह करे। यानी कि जब विवाह करना हो तो लड़की की उम्र से 3 गुना ज़्यादा लड़के की उम्र होनी चाहिए, जैसे कि पहले गुजर चुका है। 7 साल की लड़की है तो 21 साल का लड़का हो, 8 साल की लड़की है तो 24 साल का लड़का हो। तो इस रूल के हिसाब से तो आज अगर देखा जाए तो जाहिर सी बात है कि आज तो कोई भी हिंदू जो है वो अपनी लड़कियों को 8-9 साल में करते नहीं हैं, वो तो अपने 20 साल, 21 साल, 22 साल जो भी करते हैं। तो मिसाल के तौर पे अगर कोई 20 साल भी करता है तो इस रूल के मुताबिक तो वो 60 साल के लड़के से करनी चाहिए। ये और बात है कि लोग करते नहीं हैं, लेकिन रूल ऐसा है और इसमें कोई मना नहीं किया गया है। यानी कि हिंदुओं के भी रूल के हिसाब से लड़के की उम्र कितनी भी हो उस पर कोई एतराज़ नहीं है।